बिस्मिल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला नबीना मुहम्मद। ताज़ीम भाई जिस महफिल में बयान वगैरह दे रहे थे, तो वहाँ पे लेडीज़ साइड पे हम लोग भी आपस में दीन की बात कर रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे थे और मुख्तलिफ डिस्कस कर रहे थे। तो वो आप सुने, आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। इस तरह की डिस्कस अपने घरों में होती रहनी चाहिए। अल्लाह का ज़िक्र और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र होते रहना चाहिए। सबको बिठा के दूसरे को नॉलेज देना चाहिए। बारे में क्यों मिलाते हो, मनाज शरीफ क्यों करवाते हो? मुझे ये होता है कि हम लोगों की इतनी औकात है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, करनी नहीं चाहिए। वही कह रही हूँ, हम लोगों की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करने की औकात है कि हम उस पर ऑब्जेक्शन लगाएं कि जी हम मिलाद क्यों बना रहे हैं, या हम उनके पैदाइश का दिन क्यों बता रहे हैं, या हम क्यों पीर वाले दिन रोजा रखते हैं, या हम क्यों जुमेरात वाले दिन रोजा रखते हैं। साबित है हमें बैस के रोजे रखना, पीर और जुमेरात हाँ जी, रोजे रखना, ये तो नबी पाक ने सारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैदाइश वाले दिन, पीर वाले दिन खुद वो रोजा रखते थे, फिर वो बकरियां ज़िबा करते थे और गुरबा में खाना तकसीम करते थे। ऐसे अब इसी बात को अगर ले लें तो लोग कहते हैं जी तुम 11वीं शरीफ करते रहते हैं जी, क्यों दिलाते हो, कौन है गौसे पाक, ये तो बस नौज़बिल्ला। लोगों को यही नहीं पता कि 11वीं शरीफ हम कोई उनका ख़त्म नहीं दिला रहे होते। 11वीं शरीफ वाले जो पीर थे अब्दुल कादिर जिलानी, वो ये एक वो बनाते थे, एक तरीका कार था उनका कि जब क़यामत आनी है ना, वो जुम्मे वाले दिन आनी है, दिन 10वां और रात 11वीं होगी। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, दिन 10वां था और रात 11वीं थी। जब उनकी तौबा कबूल हुई, दिन 10वां और रात 11वीं थी। जब मुहर्रमुल हराम में हज़रत हसन हुसैन की शहादत हुई, दिन 10वां और रात 11वीं थी। ठीक है ना? जो गौसे आजम है ना, वो उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कि अल्लाह ताला ने इन वक्त पे दिन 10वां और रात 11वीं में हमारी मुश्किलात आसान की, दुनिया पैदा की, 7 आसमान पैदा किए, उसके बाद फरिश्ते बने, इंसान बने, जिन बने, ये सब दिन 10वां और रात 11वीं में बने। वो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उस टाइम पे वो गुरबा में खाना तकसीम करते थे, कुरान ख्वानी करवाते थे कि अल्लाह ताला इस दिनों में सब मुसलमानों की मुश्किलात दूर करे, इसलिए उनका नाम 11वीं शरीफ वाला पड़ गए। अब गलती सिर्फ इतनी होती है हम लोगों से कि हम कहते हैं हम 11वीं शरीफ वालों को खत्म दिला रहे हैं। लफ्ज़ ये सिर्फ अल्फाज ये बोलते हैं, बोलना ये लफ्ज़ नहीं है। हाँ, कह देते हैं ना, नहीं बात सुने, अमलों का दारोमदार नियतों पे होता है। जो खत्म दिला रहा होता है ना, उसको पता होता है हम 11वीं शरीफ वाले को खत्म दिला रहे हैं, यानी कि हम वो उनका तरीका कार इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिस तरह वो करते थे हम भी कर रहे हैं। सुनने वाले को तो यही लगेगा ना, सुनने वाले को ये लगता है कि हम कह रहे हैं 11वीं शरीफ वालों को खत्म दिला रहे हैं। हम लफ्ज़ का बयान अच्छा नहीं कर रहे ना, हम अल्फाज अच्छे बयान नहीं कर रहे जुबान से। हमें पता है ना कि क़यामत तक ये तो नबी पाक अपनी जिंदगी में बोल के गए कि 72 से ज्यादा फिक्र होंगे, जिसमें सिर्फ एक हक पर होगा, हक पे होगा। फिक्र तो इसी तरह बनते हैं ना कि आपकी नियत ये है, मुझे ये लग रहा है, उनको बोलो। हाँ जी, जिसको गलत लग रहा है ना फिर उसको आराम हजरत इब्राहिम क्लियर करवाए ना, क्लियर करवाए। हम आज ईद उल अज़हा पे क्यों कुर्बानी करते हैं? हम याद ताज़ा रखते हैं। मुसलमानों को नहीं पता ये हजरत हाजरा ने तो हजरत इस्माइल अलैहि यार, ये बच्चों को, हमारे बच्चों को नहीं, बड़ों को नहीं, लोगों को पता। मैंने बिल्कुल अक्सर लोगों से पूछा कुर्बानी क्यों होती है, वो कहते हैं हमें बस सुन्नत है, क्या क्या सुन्नत, उनको पता ही नहीं। एक इंटरव्यू में आया, उससे पूछा, इतनी दाढ़ी थी बंदे की, तो उससे इंटरव्यू लिया कि ये तुम कुर्बानी किस लिए करे, कह रहे मैं हमारे अब्बू हमारे दादा करते थे ना, इस वजह से हम भी करते हैं, हमें नहीं पता कि क्यों होती कुर्बानी। ये देखे बच्चों को इतनी दाढ़ी में यही नहीं पता कि हम क्यों करते हैं। बच्चों को बताया ये हाल है हमारी जो नानियाँ थी ना, हमारी जो दादियाँ थी ना, हमें जब लेके बैठती थी ना, तो हमें ये कहानियां सुनाती थी। हमारी क्या प्रायोरिटी आजकल की थी, हम बच्चों को भी जो है उसके अंदर स्पेलिंग भी कंपटीशन, उनका मैथ के क्विज़ेस, इंग्लिश, जबकि हम अपनी सीरत नबी है ही नहीं। अंबिया की स्टोरीज यार इतनी आसान हो गई, सहाबा इकराम की इतना वो कर लिया है, तो वो सब कुछ मौजूद है। लेकिन हमारी प्रायोरिटी की बात है कि मैं अपने बच्चों को क्या इम्प्रूव कर रही हूँ, इस्लामिक कि क्या आप उनको लगा के दे हमें रहे ये तो फिक्र है वो कैम्ब्रिज का कोर्स पढ़ रहे हैं, ऑक्सफोर्ड का पढ़ रहे हैं कि कौन सा पढ़ रहे हैं, पर ये फिक्र नहीं है कि वो कुरान पाक नहीं पढ़ रहे हैं। कुरान पाक पढ़ भी रहे हैं तो समझ रहे हैं कि नहीं समझ यार सब छोड़ दे, कुरान पाक बच्चों की हाँ जी कर रही है माशाल्लाह। ये जो ये बच्चों की 7 to 11 देखिए, हमारी जो तफसीर है जो हम पढ़ते हैं मौलाना मौदूदी साहब, वो हमारे बच्चे नहीं समझ सकते। बिल्कुल, उसके लिए एक फहम चाहिए जो कि एक बच्चे के पास नहीं है। ये नेचुरल चीज है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कब ये वही का सिलसिला शुरू हुआ, कब तक चला? 30 से 12 उन पे 23 साल में नाज़िल हुआ। बिल्कुल। हम चाह रहे हमारा 11 साल का बच्चा पढ़ ले, नहीं ऐसा उनको 40 साल के बाद ये पढ़ना लिखना आया। हाँ जी, और हम चाहते हैं कि हमारा 3 साल का बच्चा इंग्लिश बोलना शुरू हो जाए ना, ये तो ये नहीं होता। हमें कहना आता है कि हमारा बच्चा अरबी बोलना सीख ले, हमारा बच्चा कुरान पाक पढ़ रहा है, नहीं इंग्लिश आनी चाहिए उसको।
फलाना बच्चा बहुत ही इंग्लिश में इंग्लिश मीडियम में डालते हैं, फिर माएँ कंटिन्यू इंग्लिश बोलती हैं यार पुराने कि वो पाक बच्चे एक ना बहुत बड़ी चीज है। used to नहीं। अगर हम अपने स्कूल बच्चों में ये अहदीस और असहाबाए कराम की ये चीजें बोलना बताना शुरू कर देना तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे खुद ही उसकी तरफ आ अगर हम जाएंगे। अपने चलिए एवरीडे इज नॉट पॉसिबल बिकॉज़ नाउअडेज टू मच वो है जैसे ना बहुत ऑक्युपाइड है हाँ हमारी जी। life। लेकिन एवरी वीकेंड भी अगर हम एक सेटिंग रखें हाँ, बच्चों के साथ। हस्बैंड वाइफ हो बच्चे हो आप उनको कोई वाकया सुना दो, आप उनको कोई हदीस बहुत है, बहुत हदीसें हैं। ये बहुत है। मैं कुरान रात के को कितने इसको अपने वाक़ये साथ लेके हैं, सोती हूँ, कुरान के मैं उसको कितने बताती वाक़ये हूँ हैं। हजरत मोहम्मद कौन थे, हजरत अली कौन थे, हजरत इमाम हसन कौन थे, ये मुहर्रम क्यों आया, ये रमजान। मैं उसको 2 साल की उम्र से ये क्वेश्चन करना शुरू हुआ है, मामा अल्लाह कहाँ है, मामा ये मैं ये नहीं तंग आती कि क्यों कहते हैं, मैं उसको पूरी डिटेल बताती हूँ। ऐसे है ऐसे है, मेरा बिला ना का ये काम है कि मैंने जब रात को इसको साथ लेके सोना ना, मैंने किसी ना किसी सहाबा का, नबी पाक का या किसी ना किसी पैगंबर का बताना, आपको पता है ये कौन थे, ये कैसे करते थे, इनकी कौम के ऊपर क्यों अज़ाब आया, उन्होंने क्यों गलती की थी। बहुत अच्छी बात। फिर मैं उसको ये सारी बातें बताती हूँ। हैबिट्स डेवलप करें आप, क्योंकि बच्चे जिनको रीडिंग का शौक हो ना तो वो देखिए वो बहुत कामयाब हो गए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माशाल्लाह दोनों बच्चों को रीडिंग की बहुत ज्यादा आदत है, वो बाहर रीडिंग की सो नहीं सकते। आज के दौर में मेरे बच्चों को टीवी और मोबाइल मिलता है सिर्फ वीकेंड पे, 5 days a week दे आर नॉट अलाउड टू यूज मोबाइल एनी टाइम। उनको मिलेगा वो PS4 है उनके पास, वो निकलेगा अभी जैसे थर्सडे नाइट है ना, मैं घर जाऊंगी तो वो निकलेगा लगेगा और वो सैटरडे को शाम में पैक होके वापस अलमारी में। तो इस तरह से आप रूटीन बनाएं। बच्चे माएँ आजकल की क्या कर रही मैंने हैं, अपने घर से टीवी निकाल दिया, टीवी माएँ निकाल आजकल दिया। क्या कर रही हैं जी, हमने काम करना है, टीवी लगा दिया, गेम लगा दिया, देखो हम तो इजी हो जाए, ये नहीं पता चला बच्चा क्या देख रहा है। तो हाथों में आ गया ना। एक्चुअली टीवी में जो हमारे सामने देख रहे हैं ना, देख ही रहे हैं ना, कुछ भी देख रहे हैं, हमने मोबाइल छीने हैं ना तो उन्होंने टीवी देखना है, वही चीजें टीवी में आती है क्योंकि यूट्यूब चैनल है वो सब जगह पे। और जब हम नजर आ रहा है सुपरवाइज कर रहे हैं, हाँ जी, टीवी आपने लिविंग में ऐसे लगाया हुआ है, आप सब ऐसे देख काम कर रहे हैं, आपको ऐसे पता है बच्चे का क्या ऐसे। है, मोबाइल के लिए आपको पता है मैंने बेडरूम में टीवी लगाया हुआ है, जब मैंने देखना तब इसने देखा। और रिस्ट्रिक्टेड कर दिया आजकल तो इतना कुछ आजकल तो बहुत इजी हो गया, आपने लॉक लगा देखिए दिया। ना, आपने स्टेप बाय स्टेप जो है ना स्टेप लेना ही है। हमने अगर टीवी घर से निकाला है ना तो उसके बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता इस चीज को बताना भी है कि हमने टीवी क्यों निकाला है, ठीक है, हमने ये चीजें क्यों हम आपको रोक रहे हैं, जो ये साइमा क्राइटेरिया डिफरेंट, हाँ, जो क्राइटेरिया इज ऐसे- डिफरेंट। अब एक टीवी और मेरी नजर में कि टेक्नोलॉजी शुड बी देयर बट यू नो आपकी मर्जी है ना, बिल्कुल। क्योंकि देखिए आजकल जो है ना ये आप क्या चाहते हैं उसको देखना। बैकवर्ड हो जाएगा, के अलावा भी बच्चे फिर आगे नहीं चल चार सकते। बच्चे हैं ना वो बात कर रहे हैं, उनको मैंने अपने हस्बैंड से बोला था जब मेरा बड़ा बेटा 10 इयर्स का हुआ, वो काफी अरसे से देख रहा था अपने फ्रेंड्स को ना PS4 मैंने कहा आप जब 10 इयर्स के हो जाओगे ना तब आपको स्टार्ट होगा। उससे छोटे बच्चे को समझ नहीं आ रही, इतना रिस्ट्रिक्टेड है, सब बच्चे डेली खेलते हैं, हमें आप डेली नहीं खेलने देती। तो मैं अब वो 10 साल का होगी, उसको समझ है कि अम्मा ने जो बोल दिया। तो 10 इयर्स में मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि इसको दिलाएंगे, क्योंकि जब ये अपने फ्रेंड्स में जाता है ना, फ्रेंड सर्कल वो बात करते हैं, इसको पता नहीं होता, ये अपने आप को फील करेगा जैसे लोग इस पे डोमिनेट होंगे। ये डिसेसिव पर्सनैलिटी भी नहीं चाहिए ना आजकल, वो भी नहीं चल रही आजकल की वो इस्लाम पीछे, क्योंकि इस्लाम पे बोलने वाले वो बेचारे क्या करते हैं, वो दीनी दुनियावी तालीम छोड़ के सिर्फ दीनी पे लगे। नहीं, नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। जुम्मा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो।